गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं नीटिंग की कि नीटिंग की कैसे होती है। पहले तो हम बात करते हैं नीटिंग के डेफिनेशन के बारे में कि नीटिंग की परिभाषा। कि नीटिंग जो विधि है कि नीटिंग की विधि से वस्त्र नीटिंग विधि से वस्त्र निर्माण जो फंदे से फंदा निकाल कर किया जाता है। इसमें केवल एक ही धागे से सिलाई पर फंदे डालकर और उन फंदों में फंदा फंसाकर उंगली हेतु फंदे निकाले जाते हैं। मशीन में बुनाई हेतु एक या एक से अधिक धागों में फंदे बनाए जाते हैं और धागों की जो संख्या होती है कि वस्त्र के नमूने और विधि अध्ययन पर निर्भर करती है। कि ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा है हमारा अब कि नीटिंग क्या है। कि नीटिंग विधि से वस्त्र निर्माण फंदों से फंदे निकाल कर किया जाता है। इसमें केवल एक ही धागे से सिलाइयाँ और जो फंदे होते हैं कि उनमें फंदे डालकर पुनः उन्हें फंदे में फंदा फंसाकर उंगली पंक्ति हेतु फंदे निकाले जाते हैं। मशीन में बुनाई हेतु एक या एक से अधिक धागों से भी फंदे बनाए जाते हैं। धागों की जो संख्या होती है वस्त्र के नमूने, उसके रंग और विधि आदि पर निर्भर करती है। अब में है हमारे कि निटिंग विधि से भी अनेक प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। सबसे अधिक प्रचलित जिसका उपयोग घरों में घड़ी, जर्सी, स्वेटर, मोजे, टोपी और ब्लाउज आदि बुनने में करती है। निटिंग चाहे हाथ से की गई हो अथवा मशीन से, इसमें एक ही धागे का उपयोग किया जाता है। सिलाई अथवा सुई की सहायता से जो सूत होते हैं कि सूत के फंदों को फंसाकर एक श्रृंखला की चैन बनाई जाती है और जो फंदे होते हैं जो सभी दिशाओं में फैलने की जो उनमें क्या होता है क्षमता रहती है। जब वस्त्र की लंबाई में खिंचाव पड़ता है जो फंदा ऊपर से नीचे की ओर फैल जाता है, चौड़ाई में सिकुड़ कर पतला हो जाता है। इसी तरह जब वस्त्र में चौड़ाई में खिंचाव पड़ता है तो फंदे की सिलाई कम हो जाती है और जो वस्त्र होते हैं उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो बुने हुए जो वस्त्र होते हैं शरीर की रचना के अनुसार ढालने की अपूरक क्षमता रखते हैं। नीटिंग विधि से ही जो वस्त्रों में फैलाव और सिकुड़ने की अद्भुत विलक्षण क्षमता होती है। इसी कारण इसे पहनने के उपरांत शरीर की संरचना के अनुरूप उभार व गहराई में आकार बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। निटिंग के जो वस्त्रों की बनावट में वायुरोधक विशेषताएं होने के कारण वे गर्म भी होते हैं। साथ ही बुनाई की विशेषता के कारण पसीने की सोखते हैं, गर्मी को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से वस्त्र त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं। नई नई तकनीकी की विधियों से जो मशीनें होती हैं, मशीनों द्वारा आकर्षित डिजाइन सूट बनाए जाते हैं और परिष्कृत नवीनतम लाते हैं। फैशन के अनुरूप बुनाई बुने जाते हैं। बुनाई जो विधि होते हैं इसमें फेरबदलाव अथवा मिश्रण द्वारा विभिन्न डिजाइनों में वस्त्र बनाए जाते हैं। दो या दो से अधिक की जो रंगों के जो धागे होते हैं उन्हें निटिटेड वस्त्र बनाए जाते हैं। बनाने में जो देखने में ये अत्यधिक सुंदर व आकर्षित लगते हैं। वस्त्र की जो नवीनता लाते हैं वह बहुरंगी नमूनों से युक्त बनाई जाती है। कभी कभी बुनाई करते समय बिना बुने ही फंदों को छोड़ दिया जाता है और
वापस लौटाते समय दूसरी पंक्ति में इन्हें बुना जाता है। ये अत्यंत सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। इस प्रकार बुनाई विधि में हेर फेरी करके फंदों के निर्माण में परिवर्तन किए जाते हैं। अब वस्त्र आपको एक जैसे कि दो वर्ग होते हैं कि वेफ्ट निटिंग या वार्प निटिंग। एक है वार्प निटिंग या ताना बुनाई, इसमें हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले एक आप लोगों को एक चार्ट समझा देती हूँ कि वस्त्र निर्माण में ये अपने पास एक चार्ट है। ये है बिना रेशे से, रेशो और रेशो से। ये है दूसरा है हमारा रेशो से, और तीसरा है धागों से। अब जैसे कि बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या आता है, कागज, फिर आ गया प्लास्टिक, प्लास्टिक में तो क्या आता है, टेबल कवर, बिछोने, और कंबल और फेंक देना। कि यूज करके आपातकालीन स्थिति में जो होता है कि जिस चीज़ को हम यूज करके फेंक देते हैं। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर है जैसे प्लास्टिक फिल्म, सीट, और इसमें है वस्त्र के जो निचले हिस्से होते हैं सतह पर सारा प्रदान करके करने के लिए लिया। फिर आता है इसके अंदर अगला टॉपिक है फॉर्म। इसमें क्या होता है कि फ्यूजन कोट और टोपी। इसमें थे जो रेशे होते हैं इसको बोलते हैं नब्ता। इसमें थे गलीचे, टोपी, कम्बल और चप्पल। इसमें थे सुई द्वारा पंच करके जालीनुमा वस्त्र में। तो इसमें क्या कहते हैं, टोपी परिधान हेतु
लेते होते हैं। इसमें जो ब्रांडेड जो होते हैं, ब्रांडेड बिना बुना हुआ वस्त्र, इसमें है टेबल, कुशन, कवर आदि पदार्थ बनाए जाते हैं कि इसमें बुना बुना वस्त्र, इसमें कवर, पर्दे, रेयोन आदि का उपयोग किया जाता है। ये जो धागे द्वारा बुने जाते हैं कि जैसे जूते हैं, जूते, लेस, पैराशूट, पैराशूट और मछली पकड़ने के जाल। इसमें है नेटिंग। इस नेटिंग में क्या होता है कि एक होता है वेफ्ट और ये है वार, फिर है इसमें जाली, बुनाई, ये इसमें आते हैं। ये हमारा चार्ट है। अब वेफ्ट जो बुनाई होती है कि वेफ्ट बुनाई या बुनाई के नीटिंग की रचना विधि हाथ की सिलाई से की जाती है और इसमें केवल एक ही धागे का उपयोग किया जाता है। धागे दक्षिण दिशा में बुने जाते हैं, भाग के आधार आर पार आता है। बुनाई का जो धागा होता है कि हम जो बुनाई में जो धागा लेते हैं, बुनाई की विधि बनाने के जो धागे होते हैं समान दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और चलते हैं। कि इसके जो धागे होते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो धागा होता है कि दाएं ओर से क्या करता है, बाएं ओर चलता है, बाएं ओर, और बाएं ओर से ये दाएं ओर कि बाने के जो धागे के समान होते हैं कि कपड़ा अनुप्रस्थ रेखाओं के साथ चलता है, इसीलिए इसे बाना बुनाई अथवा वेफ्ट नीटिंग या फील्डिंग नीटिंग होते हैं। वेफ्ट नीटिंग के हाथ से अथवा मशीन दोनों तरह से की जाती है। वेफ्ट जो नीटिंग होती है फ्लैट और सर्पिलकार अथवा वर्तालुकार होती है कि फ्लैट जो नीटिंग में धागे दाएं से बाएं और दाएं से बाएं ओर से दाएं ओर चलते हैं। वार्तालकार सर्पिलकार होते हैं। बुनाई में धागे स्क्रू पर लपेटे जाने के समान चक्राकार या सर्पिलाकार घूमते हैं। जब हम गले की नीटिंग दोनों ओर से खुले की 4 सिलाइयाँ की सहायता से की जाती है तो केवल एक जो धागा होता है सिलाई के चारों ओर घूमता है और उसे गोल या गले तथा वी के निर्माण दिया जाता है। कि इसका जो होता है कि वी का निर्माण होता है। इस सिद्धांत पर मशीन में भी वर्ताकार नीटिंग की जाती है। वेफ्ट नीटिंग में जो बुनाई वस्त्र में एक तरफ से सतह चिकनी होती है जिसे सादा बुनाई कहते हैं कि उसको प्लेन कहते हैं। दूसरी जो सतह होती है कि उसे मोती की जैसे ऊपर दिखाई देते हैं जिससे कि उल्टी बुनाई कहते हैं। इन्हीं बुनाइयों से हेर फेर या बदलाव जो हम करते हैं कि सादा बुनाई की जगह पर उल्टी बुनाई करके या फंदे में परिवर्तन करके या डिजाइन बनाई जाती है। कई बार हम क्या करते हैं कि कई जो फंदे होते हैं बिना बुने छोड़ दिए जाते हैं जिससे कि अगली पंक्ति में बुना जा सके। इस प्रकार की जो बुनाई में परिवर्तन लाकर फंदों से नीचे या नया फंदा निकाला जाता है तो इसमें क्या होता है, धागे के रंग विधि और में लाकर कई फंदों को एक साथ लाकर या बिछाकर लोटा को आगे की ओर लाकर आगे में फंदे के साथ बुन लिया जाता है। इस प्रकार इस विधि में विभिन्न प्रकार के आकर्षित और सुंदर नमूने बनाए जाते हैं।
जैसे कि हम इसमें क्या कहेंगे, रिप निटिंग, और दूसरी है गोल, गोलाकार या सपाट, सपाट बुने वस्त्र, वस्त्र होते हैं। तीसरा है इसमें उल्टे फंदे, उल्टे फंदे, फंदे की बुनाई, बुनाई या दोहरी बुनाई, दोहरी बुनाई होती है। धन्यवाद।